आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन फोर्जिंग लिमिटेड के बारे में। जानेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी किस किस इंडस्ट्रीज को सर्व करती है, कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को गो थ्रू करेंगे, लाइक कंपनी के सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एंड कंपनी के बैलेंस शीट को देखेंगे, कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज को कवर करेंगे, कैश फ्लो को देखेंगे एंड कंपनी के जो रिसेंट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन अपलोड हुई है उसको डीकोड करेंगे, लाइक उसके अंदर कंपनी के पास कितनी बड़ी ऑर्डर बुक है, किस किस सेगमेंट से क्या ऑर्डर बुक है, प्लस कंपनी ने जो नए वर्टिकल्स में अपने पैर जमाए उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि वो वर्टिकल क्या है, कंपनी को उससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्लस कंपनी के मोस्ट इंपॉर्टेंट इनसाइट्स को कवर करेंगे इस वीडियो में, जिससे हमें ये पता लगेगा कंपनी आगे आने वाले टाइम में कैसा ग्रोथ कर सकती है, यहाँ से कितना आउट परफॉर्म कर सकती है, या फिर कंपनी के पास आगे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है भी या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन फोर्जिंग लिमिटेड के बारे में। जी हाँ, हम इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसका नाम है सोना कॉमस्टार। तो देखते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल को कि कंपनी एक्चुअल में करती क्या है। तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन फोर्जिंग लिमिटेड इज अ इंडियन बेस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपनी। मतलब ये ऑटो सेक्टर में काम करती है। ऑटो सेक्टर से हमें समझ में आता है टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल, कॉमर्शियल व्हीकल। तो देखते हैं कंपनी क्या क्या चीजें करती है इसके अंदर। तो कंपनी इंगेज विद डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई इंजीनियर ऑटोमोटिव सिस्टम एंड कंपोनेंट। मतलब कंपोनेंट्स बनाती है कंपनी ऑटोमोटिव के लिए। क्या क्या कंपोनेंट्स बनाती है? डिफरेंशियल गेयर असेंबलीज बनाती है, गेयर्स, कन्वेंशनल माइक्रो हाइब्रिड मोटर्स, बीएसजी सिस्टम, ईवी ट्रैक्शन मोटर्स कंपनी बनाती है। तो चलिए देखते हैं कंपनी ने और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट मेंशन कर रखी है, उसे थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो कंपनी की जो मार्केट शेयर है कंपनी ने उसे अपडेट कर रखा है। 8.7% मार्केट शेयर नियर अबाउट डिफरेंशियल गियर में कंपनी का ग्लोबल मार्केट शेयर की कंपनी बात करिए, नॉट इंडियन। ओके, 4.2% मार्केट शेयर ग्लोबल है कंपनी का स्टार्टर मोटर में। ठीक है, 80 to 90% मार्केट शेयर है कंपनी का कॉमर्शियल व्हीकल में। ये इंडिया की बात हो रही है जो कि कंपनी ने रिपोर्ट किया है कैलेंडर ईयर FY25, लाइक कैलेंडर ईयर 25 मतलब 2025 की बात करिए। एंड जो कंपनी का 55 to 60% मार्केट शेयर है कंपनी का पैसेंजर व्हीकल्स में है, जो कि कंपनी ने अपलोड किया था अप्रैल 2026 में। अब देखते हैं कंपनी का रेवेन्यू मिक्स को। तो बाई प्रोडक्ट की बात करें तो डिफरेंशियल गियर से कंपनी का रेवेन्यू आता है 22%, जो कि घट गया है कंपनी का 2024 से, जो कि 29% आता था, क्योंकि कंपनी अपने आप को डाइवर्सिफाइड कर रही है अलग अलग बिजनेसेस में, इसलिए आपको रेवेन्यू परसेंटेज वाइज घटता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये बाइफोगेट हो गया अलग अलग डिविजन्स में। पर वैल्यू टर्म में ये कम नहीं हुआ है, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। डिफरेंशियल असेंबली से 17% का रेवेन्यू आ रहा है, कन्वेंशनल स्टार्टर मोटर से 7% का रेवेन्यू आ रहा है। एंड अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात करें तो बाई मार्केट शेयर तो पैसेंजर व्हीकल से 49% का कंपनी के पास रेवेन्यू है, कॉमर्शियल व्हीकल से 9% का है, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर थ्री व्हीलर से 10% का रेवेन्यू है, जो कि पिछले टाइम से बढ़ा हुआ आपको दिख रहा होगा। एंड अदर्स वर्टिकल जैसे नॉन ऑटोमोटिव सेगमेंट जिसमें रोबोटिक्स आ जाता है आपका, और भी बहुत चीजें हैं जो उसके अंदर कंपनी का 32% मार्केट शेयर है। हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कंपनी के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में इस पार्ट को। ठीक है, देखते हैं कंपनी ने और क्या क्या चीजें मेंशन कर रखी है। अगर ज्योग्राफी वाइज मतलब कि ज्योग्राफिकल रेवेन्यू मिक्स देखें तो कंपनी का नॉर्थ अमेरिका से जो बिजनेस आता है 27% का आता है, इंडिया से 51% का आता है, यूरोप से 17% का आता है, और अदर्स से 5% के नियर अबाउट कंपनी का बिजनेस आता है। तो कंपनी के ऑर्डर बुक को हम लोग यहाँ पे कवर नहीं करेंगे क्योंकि लेटेस्ट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आ चुकी है, तो हम लोग उसके अंदर देखेंगे कंपनी के लेटेस्ट ऑर्डर बुक साइज कितनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की फैसिलिटी टोटल कितनी है। तो चलिए हम लोग चलते हैं कंपनी के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे एंड उसको डीकोड करने की कोशिश करते हैं कि कंपनी ने उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमारे एज ए इन्वेस्टर के लिए क्या क्या मेंशन किया है। तो हम लोग आ गए हैं कंपनी के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। ये Q1 FY27 की अर्निंग प्रेजेंटेशन है, मतलब लेटेस्ट अपडेट है, सारी चीजें लेटेस्ट रहेंगी इसके अंदर। तो चलिए देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीजों को कवर करते हैं। तो पहले देखते हैं कंपनी क्या क्या मेंशन कर रहा है। डिलीवरिंग ऑन व्हाट वी प्रॉमिस्ड, अनवीलिंग सोना कॉमस्टार 2.0। लाइक कॉमस्टार 2.1 इनका पहला था जिसमें वो पहले वर्टिकल में काम करते थे। अब इन्होंने क्या क्या लेटेस्ट डेवलप किया है, तो ये लोग आए हैं न्यू प्रोडक्ट वर्टिकल। रेलवे बिजनेस में इन्होंने कदम रख चुके हैं, मतलब इनका बिजनेस अब रेलवे को भी सपोर्ट करेगा, रेलवे के भी कंपोनेंट्स बनाएगा। कॉमस्टार एंड डेंसो के साथ इनकी पार्टनरशिप हुई है, जो कि ये लोग बनाने वाले हैं हाइब्रिड पार्ट्स बनाने वाले हैं गाड़ियों के, जो कि पावर ट्रेन पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में कंपनी बात करिए। एंड नया सेगमेंट आया है इलेक्ट्रिक एंड इंटेलिजेंट कनेक्टेड, लाइक कंपनी बात कर रही है रोबोटिक की, एआई रोबोटिक में भी कंपनी ये लोग अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं। अब देखते हैं कंपनी ने और क्या क्या चीजें मेंशन कर रखी है। तो कंपनी ने यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज दिखाई, एडिंग न्यू प्रोडक्ट वर्टिकल ऑर्गेनिकली एंड इनऑर्गेनिकली। तो कंपनी ने क्या क्या चीजें मेंशन कर रखी है। सोना बीएलडब्ल्यू सोना कॉमस्टार 1.0 जो पहले थी, क्या क्या चीजें थी, ड्राइव लाइन मोटर एंड सेंसर एंड सॉफ्टवेयर बनाती थी,
कॉमस्टार 2.0 में क्या हुआ, ड्राइव लाइन बनाती है, मोटर्स बनाती है रेलवे, रोबोटिक एंड फिजिकल एआई में। मतलब जब पहले कंपनी सोना बीएलडब्ल्यू थी तो ड्राइव लाइन बनाती थी सिर्फ, सोना कॉमस्टार हुई तो ड्राइव लाइन, मोटर एंड सेंसर सॉफ्टवेयर बनाती है। आज के टाइम में रेलवे, रोबोटिक एंड फिजिकल एआई कंपनी ने न्यू वर्टिकल को ऐड कर लिया है। चलिए देखते हैं कंपनी ने और क्या मेंशन कर रखा है। कंपनी ने एज अ पार्टनरशिप किया है, किसके लिए पार्टनरशिप किया है, एक्सपर्टीज इन डेवलपिंग इलेक्ट्रिफाइड पावर ट्रेन टेक्नोलॉजी, जो कि कंपनी का एक तरीके की ऑटोमोटिव पार्टनरशिप है, जो कि इन सारी चीजों के लिए प्रिसीजन कंपोनेंट्स डेवलप करेगा हमारे ऑटोमोटिव सेगमेंट के लिए। और देखते हैं कंपनी ने ये पार्टनरशिप की कंपनी ने बताया कि दो चीजें हैं यहाँ पे। एक में आप देख रहे होगे कि डेंसो के पास 51% शेयर है एंड कॉमस्टार के पास 49% शेयर है, 51% कॉमस्टार के पास है एंड डेंसो के पास 49 शेयर है। तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में डेंसो के जो शेयर है मार्केट वो दिखा रहा है एंड हाइब्रिड एंड पावर सिस्टम के बारे में इस सेकंड पार्ट में कंपनी ने कवर किया है। और देखते हैं कंपनी ने क्या क्या चीजें मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पे कंपनी ने एक जनरेशनल जैसे डेवलपमेंट हुआ है वैसे कंपनी ने मेंशन किया है। पहले हमारे पास आग जलाने की टेक्नोलॉजी आई, लाइक हमने पत्थर से आग जलाए, देन व्हील, मतलब कंपनी का ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है, फिर मेटलर्जी आई, डिजाइन, एयरक्राफ्ट, ट्रेन बनी, इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, देन इंटरनेट आया। आज के टाइम में कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मूव कर चुकी है। तो कंपनी का कहने का सिंपल सा मतलब ये था। एंड देखते हैं कंपनी ने और क्या क्या चीजें मेंशन किया है। एंड विजन तो हमें पता ही है कंपनी कहाँ कहाँ, फाइनेंशियल्स हम लोग स्क्रीन पे कवर करेंगे, बहुत अच्छे से वहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब देखते हैं कंपनी क्या कह रही है, अपडेट और स्ट्रेटेजी। तो देखते हैं कंपनी ने क्या क्या चीजें इसके अंदर मेंशन किया है। तो कंपनी कह रही है इन Q1 वी हैव वन लार्ज हाइब्रिड ड्राइव लाइन प्रोग्राम फॉर 2 ट्रैक्शन मोटर प्रोग्राम। ओके, तो ड्राइव डिफरेंशियल असेंबली की बात कर रही है एग्जिस्टिंग कस्टमर से कंपनी को, ये मिलियंस में है। तो हमें 640 करोड़ का, एक जीरो हटा देंगे तो करोड़ में वैल्यू मिल जाएगी, 640 करोड़ का और एडिशनल ऑर्डर बुक मिला है, जो कि S2 FY29 मतलब 2028 के S2 तक कंप्लीट करना है। ठीक है। एंड जो दूसरा है कंपनी का हब व्हील ट्रैक्शन मोटर की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर कंपनी को न्यू एज इंडियन ओईएम से इलेक्ट्रिक टू व्हीलर से ऑर्डर मिला है, जो कि 90 करोड़ का है, मतलब 90 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जो कि S2 FY26 मतलब कंपनी जो है जिसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है जो लास्ट ईयर से हो चुका है FY26, क्योंकि अभी FY27 चल रहा है। मतलब कंपनी कह रही है थर्ड क्वार्टर ऑफ 2025 की बात कर रही है वो। और बात करते हैं कंपनी ने और क्या चीजें, ग्लोबल मार्केट सिग्निफिकेंस कंपनी बताना चाह रही है। तो अब देखते हैं। तो डिफरेंशियल गियर की बात कर रही है, फॉर नॉन इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल की बात कर रही है। तो यहाँ पे ये जो ऑर्डर बुक है ये भी मिलियंस में है, तो 210 करोड़ का है। नॉर्थ अमेरिका ओईएम पैसेंजर व्हीकल एंड ईवीज की बात करें एंड डिफरेंशियल गियर जो है उसके बारे में बात करिए, तो यहाँ पे 40 करोड़ का ऑर्डर बुक मिला है, जो H1 मतलब फर्स्ट हाफ और FY28 की बात कर रही है, जो अगले साल लाइक आपका जनवरी फरवरी जो स्टार्ट होगा उसके बारे में बात कर रही है। कंपनी नेट ऑर्डर बुक की बात कर रही है, स्टैंड आउट इज 240 बिलियंस की कंपनी के पास नेट ऑर्डर बुक है इस टाइम, जो कि आप बहुत इंपॉर्टेंट है। 5.4x है FY26 के, मतलब कंपनी ने 5 गुना ज्यादा अपनी ऑर्डर बुक बढ़ा ली है इस साल लास्ट ईयर से। तो ये ऑटोमेटिकली कंपनी को एक लॉन्ग टर्म विजन देता है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देता है। प्लस कंपनी ने ये तो अभी 5.4x दिया है, तो कंपनी के आप रेवेन्यू से समझ सकते हो कि आगे वाले टाइम में कंपनी कितना बड़ा रेवेन्यू कर सकती है। ठीक है। अब देखते हैं कंपनी ने क्या क्या चीजें मेंशन किया है इसके अंदर। जो ऑटोमोटिव ईवी से है 154 बिलियन 64% का ऑर्डर बुक साइज है। जो ऑटोमोटिव नॉन ईवी से है वो 66 बिलियन का है। एंड रोबोटिक फिजिकल एआई से कंपनी बता रही है रेलवे से 12 बिलियन और 8 बिलियन का कंपनी के पास ऑर्डर बुक है। तो ऑर्डर बुक साइज कंपनी की बहुत बड़ी है, 240 बिलियन रुपीस की बात कर रहे हैं, मतलब 5.4x कंपनी की ऑर्डर बुक ऑलरेडी इंक्रीज हो चुकी है इस साल। डाइवर्सिफिकेशन की बात करिए कंपनी, तो डाइवर्सिफिकेशन में हम लोग देखते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन रेवेन्यू मिक्स की बात करें तो जोग्राफिकल वाइज रेवेन्यू मिक्स कैसा है कंपनी का ये, तो जी ये स्काई ब्लू कलर देख रहे हो, ये आप इंडिया मेंशन है, ब्लैक कलर नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप व्हाइट है एंड रेस्ट ऑफ एशिया है। ओके, तो जो कंपनी का रेवेन्यू है इस साल Q1 FY27 से 50% इंडिया से आ रहा है, 26% नॉर्थ अमेरिका से आ रहा है, 15% कंपनी का रेवेन्यू जो है वो यूरोप से आता है एंड 9% रेवेन्यू जो है आपका रेस्ट ऑफ एशिया से आता है। यूरोप में बिजनेस एस्टेब्लिश करना ऑलरेडी बहुत मुश्किल होता है बाहर की कंपनियों को, तो कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। प्रोडक्ट वाइज की बात करें तो प्रोडक्ट वाइज में बहुत सारे इक्विपमेंट्स लाइक डिफरेंशियल असेंबली, माइक्रो प्लग इन, ट्रैक्शन एंड सुपर सस्पेंशन मोटर्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हो उनका कंपनी का रेवेन्यू
एप्लीकेशन कंपनी ने बाई प्रोडक्ट यहाँ पे दे रखा है। कंपनी की मार्केट सेगमेंट की बात करें तो FY26 से Q1 FY27 की बात करें तो पैसेंजर व्हीकल 49% से बढ़ के 51% हो गया है, कॉमर्शियल व्हीकल 9% से घट के 7% का हो गया, ईवी टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर 10% से बढ़ के 12% का हो चुका है। नॉन ऑटोमोटिव सेगमेंट में लाइक ट्रैक्टर एंड आपका रेलवेज की बात करिए जो 31% से घट के 29% हो गया, एंड रोबोटिक एंड एआई जो 1% था वो मेंटेन्ड है अभी। एंड कंपनी टेक्नोलॉजी की बात करिए तो जो जो टेक्नोलॉजी कंपनी यूज करती है कंपनी ने मेंशन कर रखा है यहाँ पे, जो प्रोडक्ट्स रहेंगे कंपनी के उसके बारे में बात करें हम लोग फाइनेंशियल स्क्रीनर पे देखेंगे कंपनी का कैसे इंप्रूव हुआ है, और देखते हैं कंपनी ने कुछ इंपॉर्टेंट मेंशन कर रखा है या नहीं कर रखा है। तो कंपनी ने Q1 एनुअलाइज्ड अपना ग्रोथ बताई है कि रेवेन्यू ग्रोथ उनकी अभी तक की 33.4% से रही है, एंड ईबिटा ग्रोथ जो मार्जिन है वो 25.7% से अभी तक कंपनी ने ग्रो किया है। ठीक है, देखते हैं कंपनी ने और क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पे कंपनी ने एस्टेब्लिश ग्लोबल प्रेजेंस टू सर्व द कस्टमर लोकली एंड ग्लोबली, मतलब कंपनी ये बताना चाह रही है कि उनकी ग्लोबल प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है। चाइना, यूएसए, जर्मनी, बेल्जियम, मैक्सिको, इंडिया, हर जगह ये अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। एंड देखते हैं कंपनी ने क्या इंपॉर्टेंट चीजें और मेंशन की है अपने प्रेजेंटेशन में। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हमने इस पार्ट में कवर कर रखे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनी के फंडामेंटल पैरामीटर्स को, एंड देखते हैं कंपनी फंडामेंटल पैरामीटर्स पे कैसी खरी उतरती है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कंपनी के फंडामेंटल पैरामीटर में, तो कंपनी की मार्केट कैप 50,000 करोड़ की है, तो मतलब एक स्मॉल टू मिड कैप कंपनी है। कंपनी का जो स्टॉक भी चल रहा है 66 का चल रहा है, कि जो कि रीजनेबल है क्योंकि ईवी जो है एक स्ट्रांग वर्टिकल है, फ्यूचर ग्रोथ उसी की है, एंड कंपनी का मार्केट शेयर बहुत बड़ा है, ऑलमोस्ट 60 to 70% मार्केट शेयर है इंडिया में कंपनी के पास ईवी का। तो इसके हिसाब से कंपनी प्रीमियम डिजर्व करती है, तो इसलिए वो प्रीमियम कंपनी चल भी रही है। कंपनी की आरओसी 15 की है, कंपनी की आरओई 11 का है। आरओसी आरओई ऑटोमोटिव सेक्टर में जनरली हमें कम देखने को मिलता है, बट अगर ये न्यू वर्टिकल है तो कंपनी को यहाँ पे मार्जिन का बेनिफिट मिलेगा। तो आगे वाले टाइम में, आने वाले टाइम में जैसे कंपनी के पास ऑर्डर बुक अगर प्रॉफिट बिल्डिंग इंक्रीज करते हैं तो आरओसी आरओई हमें इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। कंपनी की सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 साल की 19% की रही है, एंड कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ भी 19% की रही है। इसका मतलब कहने का यह है कंपनी का जो मार्जिन रहा है वो स्टेबल रहा है। कंपनी का मार्जिन 25% का है, एंड कंपनी का जो पैग रेशियो चल रहा है वो 3.41% का चल रहा है। मतलब जैसी कंपनी ग्रोथ चल रही है उसके हिसाब से कंपनी का प्राइस एक्सपेंसिव है। ठीक है, कंपनी का अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। कंपनी की इंट्रेंसिक वैल्यू 342 की है, कंपनी 800 पे चल रही है, मतलब अपनी कंपनी इंट्रेंसिक वैल्यू से भी एक्सपेंसिव चल रही है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.06 है, मतलब डेट ना के बराबर है कंपैरिजन टू इक्विटी एंड रिजर्व के। कंपनी के अब हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं, देन कंपनी की ईयर ऑन ईयर रिजल्ट को कवर करेंगे। कंपनी के अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो कंपनी ने अपने 51% से क्वार्टरली रिजल्ट को ग्रो किया है। लाइक कंपनी के 767 करोड़ से जो सेल्स थी वो बढ़ के 1,150 करोड़ की होगी, एंड कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 120 करोड़ से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के 220 करोड़ का हो गया। नियर अबाउट कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी में 73% का जंप लिया है, एंड कंपनी ने सेल्स में 51% का जंप लिया है, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है कंपनी। एंड कंपनी की अगर हम लोग ईयरली रिजल्ट की बात करें तो कंपनी जो 2020 में 500 करोड़ का बिजनेस करती थी, लाइक सेल्स करती थी, आज के टाइम में कंपनी 4,500 करोड़ का सेल्स करती है। लाइक कंपनी ने अपने 5 साल 6 साल के करियर में कंपनी ने सेल्स को 6 गुना, ऑलमोस्ट 9 गुना कर लिया है। एंड प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 200 करोड़ का कंपनी का पास प्रॉफिट था, वो कंपनी ने 750 करोड़ किया है, मतलब कंपनी ने 3.5x के आसपास कंपनी ने अपने प्रॉफिट को ग्रो किया है। कंपनी की बैलेंस शीट को देखते हैं तो कंपनी का इक्विटी कैपिटल 622 करोड़ का है। कंपनी के पास रिजर्व जो है वो 5,000 करोड़ की है। कंपनी के पास बोरिंग जो है वो 363 करोड़ का है, मतलब रिजर्व के सामने कंपनी के पास बोरिंग कुछ भी नहीं है। कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी का नेट कैश फ्लो नेगेटिव है, क्योंकि न्यू बिजनेस वर्टिकल में है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी डालना, वहाँ के लिए मशीनरी खरीदना है, फिक्स एसेट खरीदना, तो उसके लिए कंपनी का पैसा यूज हो रहा होगा। एंड फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास 237 करोड़ का पॉजिटिव में है। रेशियोज देखें तो कंपनी का रेशियो अचानक से बढ़ता हुआ दिखा है। कैश कन्वर्जन साइकिल 75 से बढ़ के 121 का हो गया, जो कि अच्छी बात नहीं है 100 से ऊपर जाना। एंड वर्किंग डे कैपिटल कंपनी का 117 था तो 118 मेंटेन है। आरओसी कंपनी का गिरता हुआ दिख रहा है लास्ट 3 सालों से, लाइक 24 से 18 हुआ, 18 से 15 हुआ। अब देखना पड़ेगा कंपनी अगर आने वाले टाइम में प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करती है तो ये आरओसी इंप्रूव होते हुए दिखता है कि नहीं दिखता है। इनसाइट की बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, तो नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कंपनी के पास पहले जो 11 थे आज के टाइम में वो 12 हो चुके हैं। जो ग्लोबल मार्केट शेयर है डिफरेंशियल गियर में कंपनी का 8%, 8.5% का मेंटेन है। ग्लोबल मार्केट शेयर स्टार्टर मोटर में 4.2% का मेंटेन है। जो आईसीई डिपेंडेंट रेवेन्यू है वो 10% का है। एंड बाकी कंपनी ने ईवी प्रोग्राम अवार्ड 67 जो जीते हैं। ईवी कस्टमर कंपनी के पास 35 हैं जो 32 से बढ़ चुके हैं। नेट ऑर्डर बुक इन बिलियंस में है तो 237 करोड़ के पास नेट ऑर्डर बुक है, जो कि बढ़ के अभी कंपनी ने जो मेंशन किया है आपने देखा ही है।
जो हमने प्रेजेंटेशन में $240 बिलियन की जो मार्केट कैप थी उसकी, सॉरी जो ऑर्डर बुक थी उसकी बात कर रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर की अगर हम लोग शेयर होल्डिंग की पैटर्न की बात करें तो कंपनी ने 18% का शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर ने मेंटेन रखा है, कोई डायल्यूशन नहीं हुआ है। एफआईज ने अपना चंक्स बेचा है जो कि 29% से घटा के 23% लिया है। डीआईज ने अपने चंक्स को इंक्रीज किया है 34% से 41% तक। एंड पब्लिक के पास अभी भी ना के बराबर होल्डिंग है, मतलब मैक्सिमम जो पैसा जो शेयर बेचे गए हैं वो भी एफआईज एंड डीआईज के पास इंटरचेंज हुए हैं। अब इंपॉर्टेंट बात, क्या ये कंपनी आगे आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म कर सकती है, तो कंपनी के पास 5x ऑर्डर बुक है लास्ट ईयर से, तो कंपनी के पास फ्यूचर विजिबिलिटी तो बहुत स्ट्रांग है। लाइक कंपनी अगर ऑर्डर बुक को पेस अप भी करती है 30-35% सीएजीआर से ग्रो करने की कोशिश करती है, रेवेन्यू में कन्वर्ट करने की कोशिश करती है, तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखेगा। प्लस कंपनी का स्टेबल मार्जिन है एंड कंपनी के जो नए वर्टिकल्स है लाइक रेलवे से एंड कंपनी का जो रोबोटिक एंड एआई वर्टिकल है वहां से भी कंपनी को फ्यूचर ग्रोथ बहुत अच्छी आते हुए दिखेगी। इंपॉर्टेंट चीजें जो देखने लायक है, कंपनी का जो कंपनी का जो फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है वो हमें देखना पड़ेगा कि वो कैसे चल रहा है, वो कब तक रिसॉल्व होगा, क्योंकि उस टाइम तक कंपनी को कॉर्पोरेट गवर्नेंस में थोड़ी इश्यूज आ सकती है, पर वो भी ऑलमोस्ट रिजॉल्व होने को आया है। एंड बाकी में कंपनी बहुत स्ट्रांग है, बट हमें ये देखना होगा, कंपनी अभी भी 66 के पीई पे चल रही है, पैक रेशियो कंपनी का बहुत हाई है, तो वो कंपनी उस हिसाब से अपनी ग्रोथ को डिलीवर कर पाती है या नहीं कर पाती है। बाकी चार्ट्स आप देख लेना क्योंकि कंपनी नियर अबाउट ऑल टाइम हाई के आसपास चल रही है। तो आप बताइए ये कंपनी आगे फ्यूचर में कैसा ग्रो करने वाली है या नहीं ग्रो करने वाली है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।